जयपुर के दुर्गापुरा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की तरफ से इंटरनेशनल एक्सटेंशन एजुकेशन कांग्रेस का पहली बार बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। उसके ऑर्गेनाइजर के रूप में वीसी साहब डॉक्टर बलराज सिंह जी हमारे बीच में हैं और चीफ गेस्ट के रूप में पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सम्मानित चौहान साहब और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर्स और अन्य महानुभाव यहाँ पर आए हैं। जयपुर की धरती पर ये बड़ा इवेंट और कई सारे प्रसार शिक्षा में नए नवाचार और उपलब्धियों को जन जन के बीच में पहुँचाएगा। मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य वीसी साहब डॉक्टर बलराज सिंह जी से कि सर आज के इस इवेंट के बारे में बताएं, किस तरीके की थीम है और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या जो नवाचार है वो लोगों तक पहुँचेंगे। जी देखिए, ये जो 3 दिवसीय कृषि प्रसार शिक्षा के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है उसका आयोजन कृषि प्रसार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी है उसके द्वारा और हमारे साथ सहयोग से एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ रारी दुर्गापुरा राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा के इस परिसर में इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस जो संगोष्ठी है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लोगों को बुलाया है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ हमारे बहुत ही माननीय और सम्मानित कुलपति GBPAUT पंतनगर प्रोफेसर चौहान साहब हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ डॉक्टर सदामत जो पूर्व में प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर रहे भारत सरकार में लंबे अरसे तक। साथ में जो हमारे साथी कुलपति हैं माननीय कुलपति BCKV विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी वेस्ट बंगाल, वहाँ के कुलपति हैं, कई पूर्व कुलपति और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक। और जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, पूरे देश से नॉर्थ ईस्ट से लेके पश्चिम तक और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, शायद इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से कृषि प्रसार शिक्षा को लेके इसमें चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन होंगे, लीड प्रेजेंटेशन होंगे, इनवाइटेड प्रेजेंटेशन होंगे। स्टूडेंट्स भी MSc PhD के स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं, वो भी अपना प्रेजेंटेशन करेंगे पोस्टर्स के द्वारा या ओरल प्रेजेंटेशंस के द्वारा। साथ ही साथ सोसाइटी जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है कृषि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि के दूसरे अन्य विषयों में जी, उनको अवार्ड भी देंगे, सम्मानित करेंगे। और कृषि प्रसार शिक्षा के अतिरिक्त इसमें कृषि से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। और जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, लगभग 400 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपने आप में एक ये अनूठी पहल है सोसाइटी द्वारा और SKNU के सहयोग से कि कृषि प्रसार कुछ ऐसा लगता है कि पिछले काफ़ी सालों में कहीं न कहीं इन चीज़ों पे आयोजन नहीं हुए और जितना महत्वपूर्ण, जितना योगदान कृषि प्रसार का कृषि क्षेत्र में होना चाहिए था वो कहीं नहीं हो पाया। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि कौन सी ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको मजबूत करने की ज़रूरत है कृषि प्रसार शिक्षा को लेकर, तो उन्हीं विषयों पर इनमें हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, तो निश्चित रूप से वीसी साहब डॉक्टर बलराज जी ने हम सबके बीच में ये सारा विजन बताया है और जिस तरीके से प्रसार शिक्षा में एक बहुत बड़ा नवाचार। और हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से वीसी साहब हैं। वेस्ट बंगाल में मैं कलकत्ता राजभवन में रहा हूं, जब जगदीप धनखड़ साहब वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे, अब वो उपराष्ट्रपति हो गए, उनका बड़ा सानिध्य मिला। तो सर, तो मैं चाहूँगा कि सर आप बताएं कि किस तरीके का
इस इवेंट को आप इम्पोर्टेंस मानते हैं और आप इतनी दूर से आए हैं, तो पूरे देश में क्या एक नया संदेश जाने वाला है? एक कहावत है, कलेक्टिव विजडम इज बेटर देन इंडिविजुअल विजडम। कोई आदमी के पास इतना जानकारी नहीं है जो समष्टि को से ज़्यादा होता है, तो ये सेमिनार होता है कलेक्टिव विजडम के इकट्ठा करने के लिए। तो इसका जो टॉपिक जो आप देखा है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थ्रू CBO, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब होता है ये प्रांतिक जाति जो होता है उनका पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। सो इफ दे फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन, इकट्ठा करते हैं, तो उसका कलेक्टिव विजडम भी बढ़ जाता है, बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता है जी। एंड ये जो नया अप्रोच होता है ना, ये दिशा दिखाते हैं हमको कि हाउ वी कैन डू आवर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी हेल्प। इसके कहते हैं इंग्लिश में सोशल कैपिटल। एक तो फिनेंशियल कैपिटल हम सब जानते थे, देन फिजिकल कैपिटल भी जानते थे, बट ये सोशल कैपिटल जो होता है दैट मीन नेटवर्केडनेस। दैट मीन्स पहले तो हम सुनता था नॉलेज इज पावर, अभी वी आर यूज्ड टू से नेटवर्क इज पावर। तो ये नेटवर्क ऑफ फार्मर्स, दे विल मेक द पावर एंड बाय व्हिच वी कैन कैरी आउट एक्सटेंशन इन ए मच बेटर वे। तो ये कृषि संप्रोसारण वी कैन अच्छा कर सकते हैं जब एक साथ हम जुड़े रहेंगे। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये नया जो गवर्नमेंट का जो दिशा हम देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ NABARD वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सो उनका जो अप्रोच हाउ वी कैन डू दैट इन ए बेटर वे, ये बहुत वैज्ञानिक आए थे, जूनियर है, सीनियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वाइस चांसलर्स है, डायरेक्टर्स है, सब इकट्ठा वी विल डिस्कस ऑन इट फॉर 3 days। और आफ्टर डिस्कशन कोई नया दिशा और नया डिस्कोर्स भी आएगा, उससे हमको पता चलेगा हाउ बेस्ट वी कैन डू आवर डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया in a collective way। थैंक यू। That's the mission of the government of India also। जी, मोदी जी का ये भावना भी है। बिल्कुल ठीक है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अलग अलग दिशाओं में कृषि में क्या किया जा सकता, एक नेटवर्क के जो किसानों का है उसको और डेवलप करने की बात है। हमारे बीच में आज के समारोह की जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रोफेसर चौहान साहब, जो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं। सर, किस रूप में आज के इस इवेंट को देखते हैं और SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जॉबनेर है उसके इस इनिशिएटिव को किस रूप में आप मानते हैं? देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य है कि हमें एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन में आने का मौका मिला और ये एक्सटेंशन की इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्फ्रेंस है और उनके जो होस्ट हैं प्रोफेसर बलराज सिंह जो हमारे वाइस चांसलर हैं SKNU के, उनके बीच में आने का मौका मिला। जहाँ तक एक्सटेंशन का सवाल है, आपके बारे में जैसे पहले भी कहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि एक्सटेंशन एक वो है कि हमारे जो भी हम काम करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, संस्थान में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, उसको समय समय पर किसान भाइयों तक पहुंचाना। खास तौर से अब नया ज़माना आ गया है जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तकनीकी जो विकसित हो रही हैं हमारे संस्थानों में या यूनिवर्सिटी में, तो किसानों तक उसको किस ढंग से उसको पहुंचाया जाए। अभी हम डूअर टू डूअर जाते थे, किसान भाई के पास जाते थे, उनके दरवाजे को खटखटाते थे और बोलते थे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसको आप इस्तेमाल में करो। अब नई नई तकनीकियाँ जैसे आ गई हैं, जैसे जिसमें मशीन लर्निंग की आज हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। तो जो इन टेक्नोलॉजी को अपनाकर और जो तकनीकी हमारे जैसे जिसमें सीड की टेक्नोलॉजी होती है कि बीज कैसे उत्पादन करें जी, उसके अलावा जो है पशुधन का कैसे उसमें जो रखरखाव हो, कैसे उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए जिससे कि दुधारू पशु बने। और या इसी ढंग से हम जो प्लांटेशन की हम बात करते हैं, आज जो है हमारा किसान बोलता है कि भाई हमें हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में कौन से सेब लगाने हैं या कौन से हमें फल लगाने हैं कि ताकि उसके पैदावार बने। आजकल हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक की बात करते हैं और कई तकनीकियां आई हैं जो इस समय प्रिसीजन फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश, तो ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके ये तकनीकियां किसानों तक पहुँचे
आज का किसान बड़ा जागरूक है जी और कई बार हम किसान को भी वैज्ञानिक मानने जो लग गए हैं, इतना जागरूक हो चुका है। जी। भाई ये जरूर है कि जो हमारे साइंटिफिक इनपुट हैं और जो उसका आउटकम निकल रहा है उसको समय पर उन तक पहुंचा है, इस दिशा में काम हो रहा है। और ये जो माध्यम होगा जो आज है, जिसमें 400 लोग के आसपास आपस में जुड़ेंगे, उन तक ये बात उनके द्वारा किसानों तक जाएगा। आज हम बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं हम। किसान अब वैसा किसान नहीं रहा कि उसको थोड़ा सा, तो ये इसमें हमारी चर्चाएं जो आज होंगी, तो उससे जो भी रिकमेंडेशन निकलेंगी आगे कि आगे क्या क्या हमें करना चाहिए, वो पॉलिसी मेकर के बॉडीज़ को जाएंगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो राजस्थान की बात, राजस्थान की उनको जाएगी, देश में जाएगी, नीति आयोग को जाएगी, और इस ढंग से वो जो है, ताकि वो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो होगा उस पर भी ये चीज़ें चर्चा होकर ही होगा कि भाई किसानों का इस ढंग से भला हो सकता है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। इसमें हमारी ओर से चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से पूरे अक्रॉस द कंट्री जो 400 डेलीगेट्स आए हैं, उन सब किसानों की सर्वांगीण उन्नति के लिए, उनके प्रगतिशील कार्यों को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर बात रखी जा रही है। उसके माध्यम से नीति निर्माताओं तक अपनी बात रखने से और किसानों की समृद्धि आगे बढ़ सके, उस पर विचार होगा। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश जी हैं, जो बेंगलोर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। वीसी साहब, यूएस बेंगलोर के आप ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं। सर, आज के इस इवेंट को किस रूप में आप देखते हैं? एक बड़ा नवाचार, बड़ी उपलब्धि जो है वो जयपुर की धरती से शुरू होने जा रही है। Good morning. I am happy that the Society of Extension Education is organizing a conference, international conference for the first time. And the past 9 national conferences have been organized by the society. And what I feel the deliberations and the discussions during this session would bring a good recommendations looking into the crossroad of extension education which is facing at this stage. Yeah. The issues in agriculture are changing, and there are a lot of multidimensional issues are arising at present. As our Honorable Vice Chancellor Pantnagar said, the recent developments in the technologies, it requires a lot of application part by the farmers. At the same time, it needs a good dissemination of technologies to the farmers, which they can be easily adopted by them. And we also the integration of the different technologies, making agriculture a profitable is the biggest challenge that at present the extension wing is facing. And I hope the conference will bring out a good recommendations which can make the farmers or enable them to adopt and make the farming a profitable venture. Thank you. और हमारे बीच में डॉक्टर सदामत साहब हैं। प्लानिंग कमीशन में लंबे समय तक आप सलाहकार रहे हैं और एक्सटेंशन एजुकेशन को लेकर एक लंबा अनुभव है। तो सर, आज की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अपने विचार साझा करें। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर जोबनेर यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे पंतनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर बासु, सबको पहले मैं ग्रीट करूंगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर चौहान साहब का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, जो हमारे सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है। जैसा कि हमारे कई अतिथियों ने कहा कि एक्सटेंशन का रूप काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है उसमें, चाहे उसके स्ट्रक्चर में हो या फंक्शन में हो या उसके डिलीवरी मेथड्स में हो। और उस लिहाज से ये जो चर्चा होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा वीसी साहब ने बता दिया कि इसके जो रिकमेंडेशन जो आएंगे उसको हम फॉलो करेंगे राज्य सरकारों के साथ, भारत सरकार के साथ, जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, डाउन द लाइन कृषि विज्ञान केंद्र है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक्सटेंशन एजेंसीज है, वहाँ तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो मेरा तो ये विचार है सर कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, लेकिन अगर उसकी डिलीवरी इफ इट इज़ नॉट स्ट्रीमलाइन तो फिर हमारा प्रयास एक तरीके से रास्ता और इसलिए हम चाहते हैं कि एक्सटेंशन के प्रणाली में, एक्सटेंशन की डिलीवरी में सुधार हो, किसानों की भागीदारी हो, यूथ और महिलाओं की उसमें भागीदारी हो,
जैसा सर ने कहा, वीसी साहब, पंतनगर साहब ने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। साथ साथ एक्सटेंशन मार्केटिंग कैसे हो, मार्केटिंग और एक्सटेंशन की क्या लिंक हो, किसान के संगठन, जैसे वासु साहब ने कहा, किसान के संगठन काफ़ी बनते जा रहे हैं। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, फार्मर कोऑपरेटिव्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे विषयों को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे उसको फॉलो करने की कोशिश करें। मैं पुनः एक दफ़ा ऑनरेबल वाइस चांसलर जोबनेर और बाकी इतने बड़े बड़े मेहमान हमारे पास आए हैं उनका धन्यवाद करूंगा। और एक्सटेंशन प्रोफेशनल के नाते मेरा अपना सबमिशन रहेगा, मेरा अपना भी सबमिशन रहेगा कि जब तक हम एक्सटेंशन को एंड टू एंड सोल्यूशन तक नहीं ले जाते तब तक हमारे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की जो उन्नति है वो अधूरी रह जाती है। तो एक्सटेंशन को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना प्रदेश का विकास होगा, उतना भारत सरकार का विकास होगा, उतना हमारे एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी का भी विस्तार होगा और विकास होगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रेमजीत सिंह जी, कुलपति 7 सिस्टर्स में एग्रीकल्चर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो मणिपुर इम्फाल में है, उनके पूर्व कुलपति रहे हैं। सर, किस रूप में आज की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं और ये जो नवाचार अब देश के किसानों की समृद्धि के लिए हो रहे हैं और प्रसार शिक्षा पर एक बड़ा काम हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हमारा हिसाब से तो जो आजकल जो इंडिया में इतना टेक्नोलॉजीज़ है, टेक्नोलॉजी इन्वेंटरी है हर यूनिवर्सिटी का, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, लेकिन जो वहाँ में फार्मर्स को, जो एंड यूजर्स को जाना चाहिए, जोर से नहीं हो रहा है। इसलिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थीम दिया गया है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कम्युनिटी के हिसाब से एग्री फूड सिस्टम को लाना चाहिए। पार्टिकुलरली हम तो नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट में तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ में जो हमारा एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, साइंटिस्ट है ना, वहाँ में रिमोट एरिया में नहीं जा सकता। तो आजकल के ज़माने में है मोबाइल एग्रो ICT, मोबाइल एग्रो एडवाइजरी के थ्रू में वी कैन रीच टू द अनरीच्ड एरिया, है ना। आजकल जो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आजकल ड्रोन के ऊपर में एग्रीकल्चर भी कर सकता है। तो जब तक हमारा एक्सटेंशन का काम है ना जो जोर से नहीं होगा तो हमारा कोई टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम तो रहे नॉर्थ ईस्ट में पूरा 35 इयर्स रहे, तो हम भी डायरेक्टर एक्सटेंशन रहा। तो इंडिया में सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 1000 हेक्टेयर में हमने 5 साल किया है, वो उसको जीरो टिलेज कल्टीवेशन ऑफ सरसों का, उसका बहुत इम्पैक्ट है। इंडिया गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको एडॉप्ट करके अभी पायलट प्रोजेक्ट में रखा है। तो मेरा मतलब है एक्सटेंशन एजुकेशन जब तक हम लोग एम्फेसिस नहीं देगा तो फार्मर्स का टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी को आगे तक बढ़ाने के लिए प्रसार शिक्षा को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और इसी के संदर्भ में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जयपुर में हो रही है। इसके अच्छे और सुखद परिणाम की हम सब उम्मीद रखते हैं। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र सम्मानित जितेंद्र कुमार चौहान सर, सबने इंट्रोड्यूस किया, सबने अपने विचार रखे हैं किस तरीके से इसके लाभ होने वाले किसानों को। किस रूप में आप देखते हैं कि आज की जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो क्या थीम लेकर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये हमारे सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पिछले 23 सालों से लगातार काम कर रही है और देश के हमने समस्त राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को जोड़ा है और जहाँ पर भी कोई इनोवेटिव काम हो रहा है उसका हम नियमित वर्ष में 4 बार पब्लिकेशन भी करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, और वर्ष में 2 वर्ष में हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार हम ये एक हमारा इंटरनेशनल इवेंट है, हमने शुरुआत की है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इंटरनेशनल भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो इसके पीछे ये जो इसका जो बेसिक थीम है, ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देश के जितने भी अच्छे मॉडल रखे, चाहे अन्ना हजारे जी ने रखे हों, चाहे और भी लोगों ने, जहाँ कम्युनिटी उनके साथ रही तभी वो ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए। और आज गवर्नमेंट ने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए हैं, तो उसी के आधार पर जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश में वर्तमान सरकार के उसमें चल रहे हैं, मतलब कार्यकाल में,
उनका भी हम यहाँ पर अच्छे क्या कहाँ पे कठिनाई है, कहाँ के अच्छे रेस्पॉन्स है, तो एक अध्ययन मिलता है, सबको एक अनुभव होता है। इस तरह है। और यहाँ की इस कॉन्फ्रेंस में 400 से अधिक डेलीगेट पूरे देश भर से हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय डॉक्टर साहब हमारे बेंगलोर से आए हैं, डॉक्टर साहब के उसमें और डॉक्टर चौहान साहब इम्फाल से आए, हमारे डॉक्टर SP सिंह जी वाइस चांसलर भी पूर्व आए हैं, तो इनका भी मार्गदर्शन हम लेंगे। इनके पास एक लंबा अनुभव रहता है तरह तरह का। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है, 3 दिन चलेगा। सबके एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इन विचारों के आदान प्रदान से शिक्षा को एक नई उन्नति और प्रगति के पथ पर हम सब देखेंगे।